हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। गर्भपात एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है जिससे कि गुजरना बहुत ही मुश्किल होता है। इस समय आपका शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, साथ ही साथ आप मेंटली और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। सो गर्भपात के बाद आपका मानसिक और शारीरिक विकास अच्छे से हो सके और जो भी लॉस हुआ है वो पूरी तरह से रिस्टोर हो सके और फिर से आप प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार कर सके, इसीलिए आपको अपने डाइट में बहुत सारा ध्यान रखना होगा और अपना जो खान पान है उसको अच्छे से मॉनिटर करना होगा ताकि आपका शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे और साथ ही साथ आप दूसरी बार प्रेगनेंसी के लिए भी तैयारी कर सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका गर्भपात हुआ है या फिर अबॉर्शन हुआ है, चाहे वो नेचुरली हो या फिर आपने कुछ मेडिसिन के थ्रू गर्भपात किया हो, तो उसके बाद आपका शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और फिर से अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए आपको क्या क्या भोजन लेना चाहिए या फिर अपना डाइट में आपको क्या क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए है, सो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, गर्भपात में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है। गर्भपात के बाद खून का कमी होना एक आम सा समस्या होता है, तो इसके बाद आपको एनीमिया भी हो सकता है। खून के ज़्यादा लॉस होने के कारण आपके शरीर में खून का मात्रा कम हो जाता है। इसको पूर्ति के लिए आपको आयरन रिच फूड बहुत अमाउंट में लेना चाहिए। आयरन रिच फूड आप कहाँ पा सकते हैं? आयरन रिच फूड आपको हरे पत्तेदार सब्जियाँ, पालक, जो नट्स होते हैं या फिर ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें से, या फिर अनार का रस, चुकंदर का रस, रेड मीट उसमें से पा सकते हैं। साथ ही साथ स्प्राउट्स, जो अंकुरित बीज होता है, मछलियों से भी आप जो आयरन पा सकते हैं। जो डेट्स होता है यानी कि खजूर होता है, वो एक रिच सोर्स होता है आयरन का, उसे भी आप रेगुलरली लेते रहे। गुड़ और बादाम का लड्डू एकदम बढ़िया होता है जो आयरन के लिए। और साथ ही साथ आपका अगर अनीमिया या फिर आपके शरीर में खून की मात्रा कम हो गई है तो आप दिन में एक बादाम और गुड़ का लड्डू लीजिए, क्योंकि गुड़ और बादाम आयरन रिच फूड होते हैं। गर्भपात के बाद आपके शरीर में आयरन की कमी के साथ साथ कैल्शियम का भी कमी हो सकता है। कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए आपको कैल्शियम रिच फूड भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। कैल्शियम रिच फूड आप दूध, दही, पनीर, मछली, छोटे छोटे मछली जो होते हैं उनमें से पा सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, सोयाबीन होता है, साथ ही साथ हरे पत्तेदार सब्जियां होते हैं, इसमें से भी आप कैल्शियम आराम से पा सकते हैं। ये सब सब्जियां और ये सब फूड भी अपने डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। अगर गर्भपात के बाद आप दोबारा गर्भधारण करना चाहते हैं तो आपके शरीर में सफिशिएंट अमाउंट फॉलिक एसिड होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो अपने डॉक्टर से पूछकर फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको फॉलिक एसिड रिच फूड अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। फॉलिक एसिड आपको पालक से मिल सकता है और जितने भी सारे खट्टे फल जैसे कि नींबू या फिर संतरा, ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। साथ ही साथ आप मटर या फिर स्प्राउट्स या फिर हरे पत्तेदार सब्जियां, इनमें से भी आप फॉलिक एसिड पा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। गर्भपात के बाद आपके शरीर में प्रोटीन भी कमी हो जाता है। प्रोटीन और अमीनो एसिड आपकी कोशिकाओं का निर्माण के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आपके शरीर में जो प्रोटीन का कमी हो गई है तो आपके शरीर को प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस समय आपको प्रोटीन रिच फूड भी अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड आप दूध, पनीर, दही, दालें और जितने भी सारे नट्स हैं, साबुत अनाज हैं, इनमें से पा सकते हैं। जितने भी सारे दालें होते हैं वो प्रोटीन से भरपूर होते हैं। दाल अपने जो रेगुलर फूड है यानी कि जो लंच है या फिर किसी एक फूड में आप ज़रूर शामिल कीजिए। दाल प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है। ये सब आप बिल्कुल भी लीजिए और अपने डाइट में शामिल कीजिए। साथ ही साथ आप अंडे और दूध और दही, इन सब से भी प्रोटीन पा सकते हैं। बहुत बार देखा गया है कि गर्भपात के बाद बहुत महिलाएं डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि मैग्नीशियम के कमी के कारण से डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए आपको मैग्नीशियम रिच फूड भी अपने खाने में ज़रूर शामिल करना चाहिए। मैग्नीशियम रिच फूड जैसे कि
जो नट्स होते हैं, अनार होते हैं, साथ ही साथ दालें होते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां होते हैं, जो बीज होते हैं, इनमें से मैग्नीशियम बहुत ही अमाउंट में पाया जाता है। सो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको अपने खाने में बिल्कुल भी शामिल करना चाहिए। अगर आप ये सब चीज़ अपने खाने में शामिल करेंगे, आपका जो लॉस हुआ है बॉडी से, जो खून का कमी या फिर जो कैल्शियम का कमी या फिर फॉलिक एसिड का कमी, वो तुरंत ही पूर्ति हो जाएगा और वो कमी जल्द से जल्द भरने लगेगा और आप दूसरे बार प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार कर सकेंगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा ये जानने में कि गर्भपात के बाद आपको अपने डाइट में क्या क्या चीज़ शामिल करना चाहिए। सो और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।